सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ना हम लोग JIGL का स्टडी प्लान देख लेंगे, वो भी 2020 अटेम्प्ट के लिए। ओके आपका अटेम्प्ट अगर जून में है या फिर आपका अटेम्प्ट है दिसंबर में, यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस प्लान। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके JIGL का फुल फॉर्म है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। आपको पता ही होगा, राइट? देयर आर 17 चैप्टर्स इन JIGL। ओके, और ये जो 17 चैप्टर्स है ना, दुख का बात यही है कि सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट्स का ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है, राइट? लेकिन जो अपना JIGL है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है अपने इंस्टीट्यूट के टेक्स्ट बुक पे। सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये एस्टिमेट करना कि कौन से चैप्टर से कौन सा मार्क्स आने वाला है, कितना मार्क्स आने वाला है, कौन सा प्रोविजंस आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अपने टेक्स्ट बुक में ये 17 चैप्टर्स का कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मैंने 2018 दिसंबर, 2019 जून और 2019 दिसंबर, राइट, इन तीनों का क्वेश्चन पेपर पूरा एनालिसिस करके उसके बाद मैंने एक एजम्पशन बनाया। और आप सभी को पता है 2018 दिसंबर को अपना फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था न्यू सिलेबस का, राइट? उसके बाद से जो पेपर पैटर्न है वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है? क्या है ना कि 2018 दिसंबर में और 2019 जून में जो क्वेश्चन पेपर आया था पैटर्न एकदम सेम था, लेकिन 2019 दिसंबर में थोड़ा हल्का सा चेंजेस आया कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में JIGL में। सिर्फ ये 3 ही टाइप के आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो JIGL पेपर है ना, विघ्नहर्ता है आपका JIGL। डू नो वाई? बिकॉज ना समटाइम व्हाट हैपन्स, हम लोग पास तो कर लेते हैं लेकिन एग्रीगेट के वजह से हम लोग फेल कर जाते हैं उस ग्रुप में, राइट? और JIGL एक ऐसा लौता सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। अंडरस्टूड? यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम इन JIGL if you work according to a good strategy. You have to make a good strategy, you have to follow a good strategy and then study for it, right? तो ये जो JIGL है ना आपको वो एग्रीगेट के टाइम पे ना बचा लेता है। JIGL बचा लेता है, टैक्स बचा लेता है, अकाउंट्स बचा लेता है, राइट? ऑल दी सब्जेक्ट से भी बचा लेता है, ठीक है? हालांकि किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए ये सब बहुत टफ सब्जेक्ट्स है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप अच्छे से इनका जो प्रोविजंस है, इनका जो नोट्स है, अगर आप अच्छे से समझ लो ना, तो यार मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, राइट? तो 3 ही टाइप के क्वेश्चन आता है। एक आता है डिस्क्राइब बोलो या फिर शॉर्ट नोट, ठीक है? इन दोनों में से एक आ जाता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन, बहुत ही फेमस है। फिर आता है प्रोविजंस, ठीक है? ये एवरेज मार्किंग है कि डिस्क्राइब और शॉर्ट नोट ना 48 मार्क्स का आ जाता है। और डिफरेंस बिटवीन, हालांकि कोई भी स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, उनको पता ही नहीं होता कि यार डिफरेंस बिटवीन इतना कॉमन है अपने JIGL में। डिफरेंस बिटवीन 24 मार्क्स का आ जाता है वो। फिर प्रोविजंस आपका आता है 28 मार्क्स का, राइट? प्रोविजंस में ना एक चीज बहुत ही कॉमन है, कांस्टेंट है, आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है ना वो हमेशा कांस्टेंट आता है। मतलब 2018 को भी, 2019 को भी, 2019 जून का, 2019 दिसंबर का कांस्टेंट आया है क्वेश्चन नंबर 5 की। वो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, वो भी 8 मार्क का 16 मार्क्स के लिए, राइट? 8 मार्क का 16 मार्क्स के लिए पूछे हैं। ओके, नाउ दिस 16 मार्क इज इंक्लूडेड इन 28 मार्क्स। ओके, तो ये जो 8 मार्क का 2 क्वेश्चंस आता है उसका प्रोविजन पूछ लेता है, राइट? तो बात ये है ना, डिफरेंस क्या है कि 2018 दिसंबर में और 2019 जून में क्या हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो पैटर्न था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है, 2 में मोस्टली आपका डिफरेंस आता था इसमें, राइट? डिफरेंस बिटवीन आता था क्वेश्चन नंबर 2 में। 2018 दिसंबर को भी आया, 2019 जून को भी आया। 2019 दिसंबर में क्या हुआ कि ये जो ये डिस्क्राइब है, शॉर्ट नोट है, डिफरेंस बिटवीन है, प्रोविजन से, यही था, इससे बाहर कुछ ही नहीं था। लेकिन जैसे 2019 जून और 2018 दिसंबर में ये डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 का कांस्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस बिटवीन ही पूछते थे, राइट? 4 मार्क का पूछ लेते थे 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क का पूछ लेते थे 4 क्वेश्चंस। ओके,
तो वो जो ब्रेक हो गया, ये 2019 दिसंबर में क्या हुआ कि ये जो डिफरेंस बिटवीन है ना, ये बाकी जो क्वेश्चंस है ना उसके अंदर 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 ही अंदर स्प्रेड कर दिए डिफरेंस बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन, 2 में भी देखने को मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन, 3 में भी देखने को मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन, 4 में भी देखने को मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन में स्कोर करना ना बहुत ही आसान होता है, राइट। तो यही डिफरेंस है कि 2019 दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न था वो थोड़ा मिक्स्ड था, वो थोड़ा जम्बल्ड था, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस में से आया, राइट। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आए, डिस्क्राइब आया, शॉर्ट नोट आया, डिफरेंस बिटवीन आया, प्रोविजंस आया, बहुत ही इजी आया। और देखो ये जो अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ है ना, इसका चैप्टर्स है, राइट। कितना चैप्टर्स है टोटल? 17 चैप्टर्स। देयर आर टोटल 17 चैप्टर्स। पहला चैप्टर क्या है? सोर्स ऑफ लॉ, कहाँ से लॉ जनरेट होता है, कहाँ से लॉ इन्वेंट हुआ, कहाँ से लॉ लाया गया, कौन लाया है लॉ, ठीक है, ऑल दैट। ये थोड़ा हिस्ट्री का बात है, सोर्सेस ऑफ लॉ, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है अपना, यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने सोशल साइंस में, इज़न्ट इट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन दिस सब्जेक्ट, ओके। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे स्टैट्यूट्स, राइट। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि कैसे हम लोग समझेंगे जो लिखा है ना लॉ में, वो कैसे हम समझेंगे, कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे उसको, किस मतलब में हम लोग लेने वाले हैं, उसको कहते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन। जनरल क्लॉजेस एक्ट है, याद रखो कि ये जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या होता है ना, मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में ना, पकड़ लो अपना है कंपनीज एक्ट, राइट, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, ठीक है, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इंडियन स्टैंप एक्ट है, कितने सारे एक्ट्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, राइट। जितने भी डेफिनेशंस उन सब एक्ट्स में नहीं है ना, तो वो जो डेफिनेशंस है वो हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डेफिनेशन है जो कि लिमिटेशन एक्ट में भी है और जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी है। अगर लिमिटेशन एक्ट में वो डेफिनेशन है ना, तो हम लोग लिमिटेशन एक्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ना कि जनरल क्लॉजेस एक्ट का। लेकिन अगर लिमिटेशन एक्ट में कुछ वर्ड लिखा है और उसका डेफिनेशन है नहीं लिमिटेशन एक्ट में, तो हम लोग जनरल क्लॉजेस का एक्ट को पढ़ लेंगे, वहां पे उसका डेफिनेशन डेफिनेटली रहेगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्या है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट ना थोड़ा ब्रॉडर होता है, राइट। ये सबका माई बाप होता है जनरल क्लॉजेस एक्ट, जो किसी का नहीं है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट का है। अंडरस्टूड ना? नेक्स्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। लिमिटेशन एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है, फिर इंडियन पैनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यार कितने सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। इंडियन एविडेंस एक्ट है, स्पेशल कोर्ट्स है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन है, मतलब ये जो सारे चैप्टर्स है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडियन स्टैंप एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, राइट। ये सारे एक्ट्स के नाम है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। डरने का कोई दरकार नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, आई एम देयर टू हेल्प यू इन दिस सब्जेक्ट मैटर। मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूं फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। आप सभी को पता है कि 17 चैप्टर्स है और अनडिवाइडेड है, मतलब ये 17 चैप्टर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखो अच्छे से समझ लो, कोई चैप्टर अगर बड़ा है ना और कोई चैप्टर अगर छोटा है ना, तो बड़े चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आएगा, छोटे चैप्टर से कम मार्क्स आएगा। ये ना JIGL में नहीं होता भाई। तो अगर आप सोच रहे हो ना ये छोटा चैप्टर है, इसको इग्नोर करते हैं, बड़े चैप्टर्स पढ़ते हैं, ऐसे भी टाइम आया था जो अपना सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें से बहुत ही हल्का मार्क्स आया था, 4 मार्क आया है। जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से कितना मार्क्स आया, 4 मार्क आया बस। और बताए सब लोग पढ़ के चले गए कि सोच रहे थे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 20 मार्क्स का आएगा, 30 मार्क का आएगा, या फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट में 20 मार्क का आएगा, 30 मार्क का आएगा। ये कन्फ्यूजन रहता है, ये कन्फ्यूजन रहता है। और कन्फ्यूजन रहेगा भी क्यों नहीं बताओ, कन्फ्यूजन रहना ही है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने डिवाइड करके नहीं दिया कौन से चैप्टर्स में कितने मार्क्स आने वाला है। बट आई हैव प्रिपेयर्ड द एवरेज मार्किंग फॉर यू, राइट। नाउ विल कंप्लीटली गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। देखो अभी मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए कि मैं ना JIGL का शॉर्ट वीडियोस डालूंगा, शॉर्ट वीडियोस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर। सारे चैप्टर्स का शॉर्ट वीडियोस मैं डालने वाला हूं, राइट। लिस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, उसके बाद मैं वीडियोस छोड़ूंगा जो कि है डिफरेंस बिटवीन का। नेक्स्ट क्या है कि लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स। देखो आप अगर JIGL में नहीं हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना JIGL में बहुत सारे लैटिन प्रोविजंस है, तो
तो वो जो इम्पॉर्टेंट मैक्सिम्स है ना, जितने भी इम्पॉर्टेंट लैटिन का लिस्ट है, लैटिन मैक्सिम्स का लिस्ट है, वो मैं प्रिपेयर करके आपको विथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स, ये आता है आपके डिफरेंस बिटवीन में भी पूछता है, प्रोविजंस में भी पूछता है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है एग्जाम नोट्स फॉर ऑल चैप्टर्स। हाँ, सभी चैप्टर्स के लिए एग्जाम नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। फर्स्ट ना मैं सभी स्मॉल चैप्टर्स खत्म करने वाला हूँ। लाइक पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पकड़ने वाला, क्योंकि ना देखो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल चैप्टर से भी ज़्यादा मार्क्स का आता है और बड़े चैप्टर से भी कम मार्क्स का आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मैं पहले ज़्यादा कवरेज का सोचूंगा कि कितना मैं चैप्टर्स कवर कर सकता हूँ। राइट, फॉर दैट आई विल कवर ऑल दी स्मॉल चैप्टर्स फर्स्ट। राइट, पकड़ लो मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से स्टार्ट करूँ। राइट, स्लोली बाय स्लोली जब मेन स्मॉल चैप्टर्स खत्म हो जाए उसके बाद आई विल गो फॉर बिग चैप्टर्स। अंडरस्टूड? सो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट इन टू दिस चैनल फॉर सो दैट मैं डेली, देखो मैं डेली वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट एंड यू हैव टू स्टडी डेली। अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ डेली देन इवन यू कैन डू इट। राइट, किसी का बर्थडे पार्टी है, किसी का कुछ भी है यार, यू डोंट हैव टू गो राइट नाउ, यू जस्ट हैव टू स्टडी। 4 महीने में आपका एग्जाम्स है, यू नो दिस राइट। फर्स्ट ग्रुप हो, दोनों ग्रुप हो, सेकंड ग्रुप हो, जो भी हो, एग्जाम्स तो है ना 4 महीने बाद। नेक्स्ट क्या है, डाउट सोल्विंग। तो सब कुछ खत्म करने के बाद अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करियो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। क्या पता कि आपका जो डाउट है वही मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूं। ये है आपका JIGL स्टडी प्लान फॉर 2020 ना। यू अंडरस्टूड क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आपको बस यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जस्ट वेट रेगुलरली, कम टू द चैनल रेगुलरली। मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्स्टेंट एंड स्टडिंग नाइसली। राइट, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।